सो माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है आप लोग के सामने। इस क्वेश्चन को भी मैंने आधा किया है, बाकी आप लोग करेंगे और हो सकता है मैंने क्वेश्चन से पहले भी आपको करवा दिया हो। तो इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम लोग जब तक पेपर नहीं आ जाते। विच टर्म ऑफ द AP विल बी 122 मोर देन इट्स 21st टर्म। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। विच टर्म ऑफ द AP मतलब कौन सी टर्म इस AP की, ठीक है, विल बी 122 मोर देन इट्स 21st टर्म। 21st टर्म मतलब 21st टर्म जितनी भी होगी उससे 120 ज़्यादा होगी। यानी कि मैंने मान लिया जो पहली वाली लाइन है उसमें लिखा है AN इक्वल्स टू A21, यानी कि 21 वाले टर्म से 122 ज़्यादा, ज़्यादा मतलब प्लस। तो यहाँ पर A प्लस एन माइनस वन इंटू डी करेंगे तो A21 की वैल्यू A प्लस 20 थी, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, A की वैल्यू रखी, यहाँ पर N माइनस वन डी की वैल्यू रखी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग पता कर लेंगे ऐसे N की कौन से नंबर की टर्म होगी वो, ठीक है। अब याद रखना कि ब्रैकेट का मीन्स मल्टीप्लाई होता है, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम बाकी सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाकी सारा सॉल्व करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन ये रहा, इफ़ SN इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP ऑफ एन AP, SN इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, सम बता रहा है, ठीक है। तो SN इतना है तो nth टर्म निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले SN अगर इतना है तो यहाँ से S1 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, S1 की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर जो है S1 और S2 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। जब S1 और S2 की वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद A1 और A2 की वैल्यू भी आ ही जाएगी हमारे पास, क्योंकि S2 क्या होता है बच्चों, S2 होता है, जैसे S2 की वैल्यू जब हम यहाँ पर से निकालेंगे ना तो S2 होता है A1 प्लस A2, और S1 और A1 दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ से A2 की वैल्यू आ जाएगी। जब A2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग D की वैल्यू भी निकालेंगे। जब हमारे पास इन सब की वैल्यू आ जाएगी तो nth टर्म बोलिए, ठीक है। तो nth टर्म क्या होगी, अब nth टर्म के लिए यहाँ पर देखिए, तो nth टर्म के लिए क्या होगा, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसी तरह से हम लोग आगे करते रहेंगे तो उसके बाद हमको AN वाली टर्म भी मिल जाएगी। मतलब यहाँ n की वैल्यू तो रखनी नहीं है ना आप लोगों को, क्योंकि इसमें nth टर्म ही पूछी है। तो हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू तो नहीं रख सकते यहाँ पर, क्योंकि nth टर्म में हमें पता ही नहीं है। तो लेकिन हम इसमें A की वैल्यू रख सकते हैं, D की वैल्यू रख सकते हैं। इससे हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि इसमें HCF दे रखा है 2 नंबर का, वो आ रहा है 18 और LCM है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर से देख लेंगे LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होता है, ये आपको पता ही होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से LCM इंटू 18 क्यों, 18 जो है HCF है वो पहले से गिवन है, ठीक है। तो LCM इसका कैसे निकालेंगे, हम लोग 18 का यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और LCM यहाँ पर से निकल जाएगा। मैंने किया नहीं है, LCM का आप लोग खुद निकालना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देंगे हम। इसमें बोला है वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर। नेगेटिव ऑफ अदर का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे का वो नेगेटिव है, यानी कि दोनों हैं तो एक ही बट लेकिन अदर साइन का है वो। जैसे कि अगर कोई पॉजिटिव है तो कोई एक नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें के की वैल्यू पता नहीं। जब कभी भी अगर ऐसा होता है तो हमें पता होना चाहिए कि बी की वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो के इक्वल होती है। तो यहाँ पर से बी को हम देख लेंगे -42k², ठीक है। यहाँ पर वैसे मैंने पूरा कर रखा है, अल्फा प्लस माइनस अल्फा है माइनस बी अपॉन है। फिर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर अल्फा प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू जो है वो जीरो रख दी। तो यहाँ से बी किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर जब इस क्वेश्चन को देखेंगे ना तो इस क्वेश्चन में -42k² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो यहाँ पर -42k² को रखा मैंने। फिर यहाँ से k² की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 42 उस तरफ जाएगा ना, 0/42, तो यानी कि जीरो हो जाएगी। तो k² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन तो ये रहा, बट लेकिन आप लोग एक बार, अच्छा पर जूम नहीं हो रहा, अब होगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो ये रहा। तो वो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपसे लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए, क्वेश्चन तो है बहुत सिंपल सा ही, ठीक है। बट लेकिन बार बार बच्चों रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो रिपीट हो रहा है तो हमको मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर सोचना नहीं चाहिए हमें इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे हमको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर शो दैट ये कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, जिसका दो से ज़्यादा फैक्टर हो। दो से ज़्यादा फैक्टर का मतलब हुआ कि ये पूरा जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इस पूरे नंबर में खुद का, यानी कि इस पूरे नंबर का और वन का डिवाइड तो जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा किस किस का और जा रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये नंबर ये है 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस ये पूरा एक है, ठीक है। उसके बाद है 11 इंटू 13, ठीक हो गया। अब ये है तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया है, फिर मैं यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन ले लूँगा। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इस वाले में क्या कॉमन ले लें। तो एक काम करते हैं, इस पूरे में मुझे दिख रहा है 11 कॉमन है। तो 11 को अगर मैं कॉमन करता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 इंटू 5 इंटू 10, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 13 बच जाएगा।
इट मीन्स यहाँ पर क्या बात हुई, इसका मतलब ये तो क्लियर हो ना, आगे चाहे कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, बट उस नंबर में 11 का डिवाइड तो जाएगा जाएगा नहीं, 11 का मल्टीपल है ये। तो 11 से डिवाइड अगर करूँगा तो 11 से 11 तो कट ही जाएगा। तो यानी कि ये बात क्लियर ये बताता है, ये बात अगर कॉमन लेने वाली बात यहाँ पर ये बताती है कि कॉमन ले लिया, इसका मतलब 1 का और खुद का नंबर का तो जाएगा जाएगा बट लेकिन 11 का भी पक्का जाएगा, ठीक है। इसमें 11 का भी पक्का जाएगा। अब अगर मैं बोलता हूँ जैसे ना 34 जैसे मैंने नंबर ले लिया, तो वैसे तो आपको दिख पा रहा होगा कि इसमें 2 का भी ज़्यादा, 17 का ज़्यादा। मैं बोलता हूँ कि ये एक कंपोजिट नंबर है, मैं प्रूफ करना है, तो मैं प्रूफ करके ये देखूंगा कि ये जो 34 प्लस एक और ले लेते हैं, चलो 42 ले लें या 51 ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे ये पता चल गया कि इसमें जो है, वैसे तो मैं दोनों को प्लस करके करूँगा, बट लेकिन यहाँ पर से कैसे देखेंगे, देख रहे हैं, ये देखो 17 दोनों में कॉमन है ना बच्चों, हमको दिख नहीं रहा है बट लेकिन पता चल जाएगा विथ प्रैक्टिस, आप लोग को पता चल जाए क्या कॉमन आ रहा है करके। 17 2 जा 34, 17 3 जा 51। अब चाहे आगे पर कुछ भी बच जाए, बट यहाँ पर ये 17 आ गया इससे कॉमन, इसका मतलब है कि इसमें 17 का डिवाइड तो जाएगा ही जाएगा। तो हम तभी कह सकते हैं कि ये नंबर के एक से ज़्यादा फैक्टर हैं, मतलब सॉरी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होने के कारण ये नंबर क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। और यही देखिए इस क्वेश्चन में मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन में यही बोल रहा है, क्वेश्चन बोला है कि शो दैट, हमें शो करना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर को किस तरह से शो करेंगे, बस इसी तरह से शो करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये था आज की वीडियो में, मैंने 5-6 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं। इन क्वेश्चनों को बार बार देखना, करने की कोशिश करना, आप लोगों से हो जाएंगे। और आप लोग मेहनत करते जाइएगा ताकि जो है पेपर में अच्छे नंबर आ पाए आप लोग के।